एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। प्रहलाद के विषय में हम बस वहां तक जानते हैं कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकुश का पेट फाड़ दिया, बस। उसके आगे क्या हुआ? ईश्वर भक्त प्रहलाद स्वयं राजा बने, उनका विवाह हुआ, उनका पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन यूं तो ज्ञानी ध्यानी था, पर उसमें राज सत्ता का अभिमान था। एक दिन वनों में घूमते हुए एक राजपुत्र की तरह वो अहंकार में भरा हुआ जा रहा था। एक वृक्ष के नीचे एक ऋषि बैठे हुए थे। थोड़ी देर को वहां विश्राम करने के लिए बैठ गया। वे सुधन्वा ऋषि थे। विरोचन ने कहा, अरे शरीर से युवा, ना सही से भोजन करते हो, न ठीक से वस्त्र पहनते हो, हड्डियां चमक रही हैं। ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे देखो, मैं राजकुमार हूं, तुम्हारी तरह युवा हूं, पर अपना मुंह शीशे में देखो और मुझे देखो। तुम में और मुझ में कितना अंतर है। तूने अपने जीवन के अर्थ को ही नहीं समझा, बेकार की बातों में इसको नष्ट कर रहे हो। तुम बुद्धिहीन हो। उस ऋषि सुधन्वा ने कहा, अरे जा जा, काम देख। ब्रह्म ऋषियों के विषय में तुम भला क्या जानो? सैकड़ों राजा भी एक ब्रह्म ऋषि के बराबर नहीं हो सकते। उनमें विवाद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। दोनों बहुत उत्तेजित हो गए और उल्टी सीधी वार्ता कहकर वो विरोचन वापस राजमहल में आ गया। 3-4 दिन बाद वो सुधन्वा ऋषि राजा प्रहलाद के यहां पहुंचा। कहा, हे राजा, तुम जैसे धर्मात्मा जिसको नारायण विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए, तुम्हारे राज्य में ऐसे पापात्मा लोग पैदा हो गए कि वो ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं। क्या यही तुम्हारा धर्म राज्य है? प्रहलाद को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी तुम्हारा अपमान किया है, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। ऋषि ने कहा, राजा, पहले सुन तो लो कि अपमान करने वाला कौन है। प्रहलाद ने कहा, कोई भी हो, ये एक क्षत्रिय का, राजा का और धर्म के आसन पर बैठने वाले का वचन है, प्रतिज्ञा है। कोई भी हो जो ऋषियों का अपमान करेगा, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। सुधन्वा ने कहा, महाराज, वो आपका पुत्र विरोचन है। एक क्षण के लिए ऐसा सुनकर
राजा प्रहलाद के हाथ पैर ढीले पड़ गए, किंतु अगले ही क्षण ब्रह्म तेज उनमें चमकने लगा। सैनिकों को कहा, राजकुमार विरोचन को बंदी बना के ले आओ और उसे मृत्यु दंड देने की तैयारी करो। लाया गया, अपराध के विषय में पूछा गया। ऋषि ने जो बताया था वो वार्ता सत्य निकली। मृत्यु दंड देने की तैयारी होने लगी। रानी उस विरोचन की मां दौड़ती हुई आई, राजा के चरण पकड़े। ये हमारे राज्य का भविष्य है महाराज। कहा, मैं अपने न्याय से और वचन से पीछे नहीं हट सकता। फिर उस महारानी ने ऋषि के पैर पकड़े। हे ऋषि, एक मां तुमसे क्षमा याचना कर रही है। आप मेरे पुत्र का जीवन दान में मुझे वापस दे दीजिए। ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उस ऋषि ने कहा, हे प्रहलाद, हे राजा, युगों युगों तक तुम्हारी प्रशस्ति, तुम्हारी कीर्ति रहे। तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा करता हूं। राजा ने, रानी ने और विरोचन ने उन ऋषि को सिंहासन पर बैठा कर उनका आरता उतारा, क्षमा याचना मांगी। ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे राजा हमारे भारतवर्ष में हुए।